Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका कुमारी। वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभिजीत जीकेजीएस क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हर रोज आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉप 10 प्रश्न, वो चाहे जनरल साइंस से हो, जीकेजीएस या करंट अफेयर से हो, या फिर कोई अन्य विषय अन्य टॉपिक पर हम आपके लिए लाते हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आज का जो हमारा विषय यानी टॉपिक है वह पॉलिटिकल साइंस यानी मौलिक अधिकार, पॉलिटिकल साइंस का विषय है। मौलिक अधिकार से रिलेटिव है, हमारे राइट से रिलेटिव है, जिसके बारे में हमें जानना भी इम्पॉर्टेंट है। और यह हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन या हमारे अन्य एग्जाम में इससे रिलेटिव प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। वो किस तरह से पूछे जाते हैं वो हम इन टॉप 10 प्रश्नों के थ्रू आपको बताने का कोशिश करेंगे, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल हो। तो पहले तो हम ये जान लें कि मौलिक अधिकार क्या है। मौलिक अधिकार जो है वो क्या है? तो मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण, उन अधिकारों कहते हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिए काफ़ी मौलिक होते हैं और मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा यह हम सभी नागरिकों को प्रदान किया गया है। मौलिक होने के कारण यह संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और जिनमें राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। वे अधिकार हैं जिनमें राज्य द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता और ये नागरिकों के मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए हैं और जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण। मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण एक दृष्टि में, तो भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का जो वर्गीकरण है वह संविधान के तीसरे भाग अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है, यानी आर्टिकल 12 से 35 तक किया गया है। संविधान के तीसरे भाग में किसमें है? भारत मौलिक अधिकार का वर्णन किसमें है? संविधान के तीसरे भाग में, और आर्टिकल 12 से 35 अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। इन अधिकारों में अनुच्छेद 12, 13, 33 और 34 तथा 35 का संबंध अधिकारों के सामान्य रूप से है। यानी हमारा जो अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, इन अधिकारों में अनुच्छेद 12, 13, 33, 34 तथा 35 का संबंध अधिकारों के सामान्य रूप से है। 44वें यानी 44वें संशोधन के पास, जो 44वें संशोधन के बाद होने के पूर्व संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों को 7 श्रेणियों में बांटा जाता था। 7 श्रेणियों में बांटा गया था, परंतु इस संशोधन के अनुसार जो हमारा 44वें संशोधन के बाद, उससे पहले हमारा 7 मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संशोधन के बाद संशोधन के अनुसार संपत्ति का अधिकार भी हमारे इन 6 में यानी 7वां में शामिल था, जिसे 44वें संशोधन के बाद हटा दिया गया और उसे सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया। संपत्ति के अधिकार को सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया। इस प्रकार भारतीय नागरिकों के 6 मौलिक अधिकार हैं। इस तरह हमारे कितने मौलिक अधिकार हुए? 6। भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। वह कौन कौन से हैं? तो चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला जो है वह है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार 6 अधिकार में से पहला हमारा क्या है? समानता का अधिकार, जिसका अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में इसका वर्णन है, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक में। दूसरा है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार जो अनुच्छेद 19 से 22 तक, आर्टिकल 19 से 22 तक। थर्ड है हमारे तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है हमारा अनुच्छेद 23 से 24 तक, अनुच्छेद 23 से 24 तक। चौथा है हमारा यानी 4th धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो आर्टिकल 25 से 28 तक है, अनुच्छेद 25 से 28 तक है। अगला है हमारा यानी 5वां सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधित अधिकार। सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार जो आर्टिकल 29 से 30 तक है, अनुच्छेद 29 से 30 तक है। और अंतिम यानी छठा जो है हमारा मौलिक अधिकार का, वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका वर्णन आर्टिकल 32 यानी अनुच्छेद 32 में है। तो ये हमारे मौलिक अधिकार हैं जो हम सभी नागरिकों के, हर एक नागरिक का अपना राइट्स है। यह 6 है जो मैंने अभी आपको बताया। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हमारे एग्जाम में प्रश्न कुछ इस तरह से आते हैं कि हमारा कौन सा अधिकार, हमारा कौन सा राइट्स आर्टिकल 14 से 18 तक में है, तो वो हमारा उसका सही उत्तर होगा समानता का अधिकार। नेक्स्ट हो सकता है कि हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वह कौन से आर्टिकल के अंतर्गत है, तो उसका हमारा सही उत्तर क्या होगा? 25 से 28।
25 से 25 से 28। इस तरह से हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं हमारे मौलिक अधिकार से कि हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं, तो वो हमारे इसके सही सिंपल से उत्तर हो जाएगा कि 6। और अगर हमारे प्रश्न यह पूछे जाएं कि भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किस भाग में है, तो संविधान के तीसरे भाग में है। किस भाग में? संविधान के तीसरे भाग में। और अनुच्छेद यानी आर्टिकल कितने से कितने में, तो 12 से लेकर 35 तक, 12 से लेकर 35 तक में किया गया है, जिनमें 12, 13 और 33, 34 तथा 35 के संबंध अधिकारों के सामान्य रूप से हैं। और हमारा पहले 7 था, लेकिन 44वें संशोधन के बाद हमारा संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार करके हटा दिया गया। इस तरह हमारे कितने अधिकार हुए? 6 अधिकार हुए। बहुत कोई कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे 7 अधिकार है या 6, तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन के द्वारा हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया। चलिए अब यह देखते हैं कि हमारा जो 6 मौलिक अधिकार है उनमें जो आर्टिकल है, उन आर्टिकलों के अंतर्गत क्या क्या बातें आती हैं। तो हमारा पहला जो है समानता का अधिकार, जो हमारा आर्टिकल 14 से 18 के मुख्य महत्वपूर्ण अधिकार है, इसके अंतर्गत जो निम्नलिखित इस प्रकार है। तो चलिए देखते हैं जो हमारा 14 से लेकर 18 तक में जिसका वर्णन है। तो पहला है संविधान के अनुच्छेद 14 यानी गारंटी देता है कि हमारे संविधान का आर्टिकल 14 है, उसमें गारंटी देता है कि सभी लोगों को देश के कानूनों द्वारा समान रूप से संरक्षित किया जाएगा। 14 में क्या है? आर्टिकल 14 में उसमें यह गारंटी यानी यह वादा किया गया है कि सभी लोगों को देश के कानूनों द्वारा समान रूप से संरक्षित किया जाएगा। अगला हमारा संविधान के अनुच्छेद 15, आर्टिकल 15 में कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी धर्म, स्थान, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 16, अगला हमारा संविधान का आर्टिकल 16 में कहा गया है कि राज्य रोजगार के मामले में किसी के खिलाफ भेदभाव नहीं कर सकता। राज्य किसी भी रोजगार के मामले में किसी के भी साथ भेदभाव नहीं कर सकता। सभी नागरिकों के सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। कोई भी नागरिक हो, वह जाति, धर्म, स्थान, लिंग के आधार पर उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। सभी सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने के हकदार हैं। यह किसमें है? आर्टिकल 16 में इसका वर्णन है। आर्टिकल 17 में भारत का संविधान के आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता के अभ्यास को समाप्त कर देता है। अस्पृश्यता के अभ्यास को समाप्त कर देता है। ये किसमें है? आर्टिकल 17। हमारा आर्टिकल 18 जो है संविधान का, उसके अंतर्गत राज्य को किसी भी किताब देने से रोक दिया है। आर्टिकल 18 ने राज्य को किसी भी किताब देने से रोक दिया है। भारत के नागरिक एक विदेशी राज्य से किताब स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसके अंतर्गत क्या है कि भारत के कोई भी नागरिक विदेशी राज्य से किताब स्वीकार नहीं कर सकते हैं। इसका वर्णन किसमें किया है? हमारा आर्टिकल 18 अनुच्छेद 18 में। इस तरह से हमारा अगला यानी हमारा मौलिक अधिकार 2 जो है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार जिसका आर्टिकल 19 से 22 तक है। इसके अंदर महत्वपूर्ण अधिकार हैं जो इस प्रकार है। आर्टिकल 19 शुरुआत करते हैं। आर्टिकल 19 में सभी नागरिकों को भारतीय संविधान के अनुसार किसी बात के विचार करने, भाषण देने और अपने व अन्य व्यक्तियों के विचारों के प्रचार की स्वतंत्रता प्राप्त है। यह किसमें है? हमारा संविधान के आर्टिकल 19 को 6 भागों में बांटा गया है। हमारा जो संविधान का आर्टिकल 19 है उसे कितने में? 6 भागों में विभाजित यानी बांटा गया है। वह है हमारा 19A यानी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसे हम पढ़े हैं अपने क्लासेज में। हमने 8, 9, 10, 11, 12 में जिनका आर्ट्स रहा होगा वो पढ़े होंगे अपने पॉलिटिकल साइंस के विषय में। हमारा जो आर्टिकल 19 है उसे भी बांटा गया है कितने भागों में? 6 भागों में, जिसमें हमारा 19A में है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी हम इसके अंतर्गत अपने विचार और हमारे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें प्रदान की गई है। और 19B में है हमारा शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, यानी हमारे जो सम्मेलन होती है उसे शांतिपूर्ण बनाए रखने की स्वतंत्रता भी हमें हमारे अनुच्छेद आर्टिकल 19 के अंतर्गत जो 6 भागों में बांटी गई है उसके अंतर्गत आती है। 19C है हमारा समुदाय और संघ निर्माण की स्वतंत्रता, और 19D है हमारा भ्रमण की स्वतंत्रता, भ्रमण कहीं भी आ जा सकते हैं उसकी हमें स्वतंत्रता है। और 19E है निवास की स्वतंत्रता, और 19F है व्यवसाय की स्वतंत्रता। हम अपने देश में कहीं भी व्यवसाय कर सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं।
तो यह हमारा किसमें है, आर्टिकल 19 के द्वारा मतलब हमारे आर्टिकल जो 19 है उसमें जो बांटा गया 6 भाग है, उसके अंतर्गत इन बातों का वर्णन किया गया है। वो हमारा किसमें आता है, हमारे मौलिक अधिकार 2 यानी स्वतंत्रता के अधिकार के आर्टिकल 19 के अंतर्गत बांटे गए 6 भागों में यह बातें आती हैं। किसमें आती हैं, हमारे आर्टिकल 19 में बांटे गए 6 भागों के अंतर्गत यह 6 बातें आती हैं। देखते हैं अगला, संविधान के अनुच्छेद 20, 19 के बाद 20, तो हमारा आर्टिकल 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, इसके तहत भी 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में भी संरक्षण, इसके तहत भी कितने 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है, जो इस प्रकार है। पहला है हमारा, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार सजा मिलेगी। दूसरा है हमारा, अपराध करने के समय जो कानून है इसी के तहत सजा मिलेगी, ना कि पहले और बाद में बनने वाले कानून के तहत। अपराध करने के समय जो हमारे कानून होगा उसी के थ्रू, उसी के तहत हमें सजा मिलेगी, ना कि बनने वाला है या जो बना था उसके तहत नहीं, जो है उसी के तहत मिलेगी सजा। अगला है हमारा तीसरा, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध अपने खिलाफ न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। संविधान के अनुच्छेद यानी आर्टिकल 21 में जीवन के अधिकार या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, यानी अनुच्छेद 21A को 86वां यानी 86 संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। 21A को 86 संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है तथा इस अधिकार में राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। ये इसका वर्णन किसमें है, हमारा आर्टिकल 21 के ए में। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 22, संविधान के आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण के बारे में है। इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। 22 आर्टिकल 22 में भी हमारा 3 प्रकार का स्वतंत्रता प्रदान किया गया है, जो इस प्रकार है। पहला हमारा, हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। जब पुलिस किसी व्यक्ति को हिरासत में ले रहा है तो उसका कारण, उसका सबूत, उसका प्रूफ होना चाहिए, तभी वो उस व्यक्ति को हिरासत में ले सकता है। अगला हमारा 2 है, 24 घंटे के अंदर यानी आने जाने के समय को छोड़कर 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकार के समक्ष पेश किया जाएगा। अगला है हमारा तीसरा, उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। कोई भी व्यक्ति अपने पसंद के वकील से सलाह ले सकता है। यह अधिकार हमारे आर्टिकल 22 के अंतर्गत यह बातें कही गई हैं। अगला हमारा मौलिक अधिकार 3 यानी संशोधन के विरुद्ध अधिकार। अगला मौलिक अधिकार 3 यानी संशोधन के विरुद्ध अधिकार। इसका वर्णन आर्टिकल 23 से 24 के अंदर किया गया है। तो आर्टिकल 23-24 के अंदर जो बातें आती हैं वो इस प्रकार है। तो आर्टिकल 23, मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद, बिक्री, बेगरी और बेगारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। यानी मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, जबरदस्ती किया गया प्रतिषेध और श्रम, इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद, बिक्री, बेगारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है। आर्टिकल 24, बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। हमारे आर्टिकल 24 के अंतर्गत यह बात कही गई है कि बालकों को जो 14 वर्ष से कम आयु वाले हैं उन्हें किसी प्रकार के जोखिम भरे कामों में शामिल नहीं किया जा सकता। हमारा अगला मौलिक अधिकार यानी चौथा जो है वह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमारा आर्टिकल 25 से 28 के बीच में इसका वर्णन है। हमारा जो चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, वह 25 से 28 के आर्टिकल के बीच में इसका वर्णन है। और इसके बीच में, इस आर्टिकल के बीच में जो बातें आती हैं वो निम्नलिखित इस प्रकार है। आर्टिकल 25 में अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है। इसके अंतर्गत ये बात है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार प्रसार
कर सकता है, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हर व्यक्ति किसी भी धर्म को, अपने अपने धर्म को मान सकता है, वो चाहे कोई भी धर्म का हो, वो किसी भी धर्म को मान सकता है और अपना प्रचार प्रसार कर सकता है। यह हमारा किसमें है? आर्टिकल 25 में। और आर्टिकल 26 के अंतर्गत धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, व्यक्तियों को अपने धर्म के लिए संस्थाओं की स्थापना व पोषण करने, विधि सम्मत संपत्ति के अर्जन, स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार है। और आर्टिकल हमारा जो 27 है उसके अंतर्गत राज्य किसी भी व्यक्ति ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है जिसकी आय किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। हमारा आर्टिकल 28 के अंतर्गत राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मपेक्ष को बलात् सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकती। बलात् मीन्स उन्हें जबरदस्ती सुनने के लिए बाध्य नहीं कर सकती, जबरदस्ती उनके साथ नहीं कर सकती किसी भी धर्मादेश को सुनने के लिए। हमारा मौलिक अधिकार यानी 5वां जो हमारा मौलिक अधिकार है वह सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है, जिसका वर्णन हमारा आर्टिकल 29 से 30 के बीच में है। 29 से 30 के बीच में है। तो हमारा जो आर्टिकल 29 से 30 है उसके बीच में जो बातें आती हैं वह इस प्रकार है। हमारा आर्टिकल 29 है, अल्पसंख्यक हितों का संरक्षक कोई अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। उसकी जो भाषा है, उसकी भाषा की जो लिपि है उसे सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। उसे धर्म और अपनी लिपि, अपनी जाति, अपनी भाषा के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्था, सरकार के किसी भी कार्य में उसे प्रवेश होने से, उसे भागीदारी निभाने से रोका नहीं जाएगा। यह किसमें है इसका वर्णन? आर्टिकल 29 में। आर्टिकल 30 में हमारा शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था चला सकता है। कोई भी वर्ग अपने अल्पसंख्यक वर्ग की पसंद की शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी और सरकार उसे किसी भी तरह का अनुदान, सहयोग देने में भेदभाव नहीं कर सकती है। इसका यह अनुच्छेद हमारा 30 में इसका वर्णन किया गया है। हमारा अंतिम जो मौलिक अधिकार है, हमारा अंतिम जो राइट्स है वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसका वर्णन आर्टिकल 32 के अंतर्गत किया गया है। तो 32 के अंतर्गत जो बात आती है हमारे आर्टिकल का, वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। यह हमारा प्रश्न आ भी सकता है कि संवैधानिक उपचार के अधिकार को किसने संविधान की आत्मा कहा है? हमारा संवैधानिक उपचार का अधिकार है उसे संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो इसका हमारा सही उत्तर क्या होगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा कहा है, हमारे 6वें मौलिक अधिकार को। तो जानते हैं कि हमारा आर्टिकल 32 के अंदर क्या बातें हैं। तो इसके तहत मौलिक अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह की रिट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है, जो निम्न प्रकार से इस तरह है, जो यह है। पहला है हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है हमारा परमादेश, तीसरा है हमारा प्रतिषेध और चौथा है हमारा उत्प्रेषण और 5वां है हमारा अधिकार प्रेक्षालेख। यह हमारा 5 है जिन्हें न्यायालय को 5 तरह के रीट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। तो यह हमारे 6 मौलिक अधिकार के अंदर जो आर्टिकल आते हैं उनके अंदर जो बातों का वर्णन है, वह बातें जो हमें जानना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे कि हम यह भी जान लेते हैं कि हमारा 6 मौलिक अधिकार है।